पंचचत्वारिंशः सर्गः। मंत्री के 7 पुत्रों का वध। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई, बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्र धनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोचकर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गई। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंघाड़ रहे थे। घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक, ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर हनुमान जी उन बढ़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावण के 5 सेनापतियों का वध। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। ये जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूं, तब मुझे वो वानर नहीं जान पड़ता है। वो सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। ये वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। जैसा ये प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूं।
संभव है। इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है। अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। अतः ये उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं है। तुम लोग उसे हठपूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ ले जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाली, सुग्रीव, महाबली जांबवान, सेनापति नील तथा द्विविध आदि अन्य वानर। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। वानर के रूप में ये कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उससे कैद करो। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस तेज चलने वाले घोड़ों, मत वाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति दे दीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान हैं। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्म भेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पीत मुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा, तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने लगे और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानर वीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन होकर उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुदगरों से प्रहार किया। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुण के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। वहां वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रघस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। प्रघस ने तेज धार वाले पट्टिश से तथा राक्षस भास्कर्ण ने शूल से कपि कुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया।
उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानर वीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य के भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। तब मृग, सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार कर दिया। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया था। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। सप्तचत्वारिंशः सर्गः रावण पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम और वध। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वो प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वो भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। वो महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए सुवर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ होकर उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। वो रथ उसे बड़ी भारी तपस्या के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बुनद की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वो बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वो और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वो बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वो महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। गले में सुवर्ण के निष्क, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वो शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया।
उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्षय कुमार का वो संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। अक्षय कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी। इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगीं। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदरांचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वो राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल, पराक्रम और बाण सभी बढ़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। सम्रांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वो अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साह पूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान, प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वो ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और 2 बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। इतने ही में महामना वीर अक्ष कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। ये महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहां मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। ये महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण ये नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। ये युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है।
शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है, किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्ष कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हरसे को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वो महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चला जा रहा हो। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुण, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुण बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी। शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं। आंखें बाहर निकल आईं। अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वो राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। अक्ष कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ।